हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे नाउन्स, जिसमें स्पेसिफिकली हम लोग कर रहे थे वो नाउन्स दैट लुक्स प्लूरल, नाउन्स दैट लुक्स प्लूरल बट फंक्शंस इन सिंगुलर। बट फंक्शंस इन सिंगुलर। हाँ जी, आई होप आप लोगों को ये याद होगा। इसकी जो सबसे पहली कैटेगरी है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कैटेगरी, जिसमें हम लोगों ने नेम ऑफ सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स के नेम हैं जो दिखने में हमें शायद लगेंगे प्लूरल बट इन रियलिटी दे विल वर्क एज सिंगुलर। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के नेम भी आप लोगों को लिखवाए थे, आई होप आप लोगों को याद होंगे। जितने भी याद हैं प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, जितने भी आप लोगों को सब्जेक्ट्स के नाम याद हैं। ओके तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता भी दी थी, जैसे कि मैथमेटिक्स था, फिजिक्स था, सोशल स्टडीज़ था, पॉलिटिक्स था, इकोनॉमिक्स था। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नेम्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि इनके साथ एस लगा होता है। जैसे मैथमेटिक्स, सो साथ में एस लगा होने की वजह से बहुत बार हम लोगों को ये लगेगा कि शायद ये प्लूरल होगा, बट इन रियलिटी इट वर्क्स एज सिंगुलर। कॉन्सेप्ट बताया था कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स इज एन डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये जो भी होगा, लेकिन इसके साथ एस लगा होने के बावजूद भी हम लोग इसको सिंगुलर में ही कंसिडर करेंगे, मैथमेटिक्स इज आएगा। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि अगर मैथमेटिक्स या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट के नाम के आगे आप लोगों को द नजर आ जाएगा या फिर कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पोजेसिव एडजेक्टिव जितने भी थे वो सारे के सारे एज इट इज वर्ड टू वर्ड नोट डाउन करवा दिए थे, सो दैट आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर द मैथमेटिक्स आ जाए, हिज मैथमेटिक्स आ जाए, हर मैथमेटिक्स आ जाए, योर मैथमेटिक्स आ जाए, ऐसा कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव अगर आएगा, उसका रेफरेंस आएगा, तब उस केस में ये सब्जेक्ट का नाम सब्जेक्ट का काम ना करके इनफैक्ट ये काम करेगा इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स का। तो जब कॉन्सेप्ट्स की बात आ जाएगी तो कॉन्सेप्ट्स कभी भी तुम्हारे या मेरे ही होंगे, सब्जेक्ट तुम्हारा या मेरा नहीं हो सकता, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम्हारे या मेरे हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैं बोल भी रही हूँ कॉन्सेप्ट्स, तो वैसे समझ में आना चाहिए कि ये सिंगुलर में हो ही नहीं सकते, कॉन्सेप्ट्स हमेशा प्लूरल में ही होंगे। तो द मैथमेटिक्स अगर ऐसा कुछ भी आ जाता है, द मैथमेटिक्स या योर मैथमेटिक्स डैश वीक, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आप लोग उसके साथ आर यूज करोगे। एक एग्जांपल मैं आपको लिख के भी बता रही हूँ, हिज मैथमेटिक्स, हिज, यू कैन राइट डाउन, हिज मैथमेटिक्स आर वीक। एग्जामिनर आप लोगों को क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड करेगा, विद ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, इज, आर, एम, वॉज, जो भी ऑप्शंस होंगी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि हमको जो भी केस लेना है, चाहे उसको प्रेजेंट में लो चाहे पास्ट, जैसे मर्जी केस ले लो, लेकिन वो हमेशा प्लूरल में ही कंसिडर किया जाएगा, सिंगुलर में वो केस नहीं हो सकता। आगे चलते हैं जी। ये बहुत पहला पार्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऐसे नाउन्स जो दिखेंगे प्लूरल पर काम करेंगे सिंगुलर का। अब दूसरा ऐसा ही आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, नेम ऑफ गेम्स। नेम ऑफ गेम्स, बहुत सारे ऐसी गेम्स के नाम हैं जहां पे अगर मैं उनको गिनवाना भी शुरू करूं तो वो बहुत बार हम लोगों को फील देंगे, क्योंकि उनके साथ एस या ईएस लगा होगा। Then looks as plural, दिखाई हमें देंगे कि वो प्लूरल होगा, लेकिन वो काम करेंगे सिंगुलर का। You can write down those names as darts, billiards. Very important question जो इसमें से बन सकते हैं, billiards, darts. सॉरी, ऐसा नाम देख के ही हम लोगों को लगेगा कि शायद ये सिंगुलर का काम नहीं कर सकेंगे, ये काम करेंगे प्लूरल का, बट इन रियलिटी ये सिंगुलर का ही काम करेंगे। नोट डाउन दीज एग्जांपल्स, स्नूकर्स, चेस, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, यू कैन सर्च फॉर दोज ऑप्शंस।
और इसके अलावा भी आप मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हो कि एग्जैक्टली आपको ऐसे कौन कौन से गेम्स के नाम पता है जहाँ पे ऐसे साथ में लगाया जाता है, लेकिन ऐसे साथ में लगाए जाने के बावजूद भी वो काम किसका करेगा, they will work as singular। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसी का एक थर्ड पॉइंट करेंगे, नेम ऑफ डिजीजेस, बीमारियों के नाम, नेम ऑफ डिजीजेस। जब ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियों के नामों की बात की जाती है, वो भी कहीं ना कहीं ऐसी ऑप्शंस हम लोगों को दिखाई देंगी जब वो काम करेंगी, दिखने में लगेंगी हम लोगों को प्लूरल बट काम करेंगी सिंगुलर का। राइट डाउन दोज एग्जांपल्स एज मिजल्स, पाइल्स, एड्स। यू कैन राइट एज मेनी एग्जाम्पल, जितनी भी आपके नॉलेज में आती है, आपके दिमाग में आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट जिस जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनाते हैं दैट इज डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसा वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, शुगर के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो दिखने में, क्योंकि इसके स्पेलिंग्स हैं DIABETES, खाली इसके साथ ES लगा होने से हमारे दिलो दिमाग में शायद ये फील आ जाएगा कि ये प्लूरल का काम करेगी। डायबिटीज के साथ इज लगाएं या आर लगाएंगे, डू नॉट फॉल इनटू दैट डायलेमा। डायबिटीज के साथ आप लोग इज ही यूज करोगे बिकॉज हेडिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है कि ये दिखेंगे प्लूरल पर काम करेंगे सिंगुलर का। इसके अलावा और भी लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट है जी टाइटल्स ऑफ बुक। बहुत सारी किताबों के ऐसे नाम हैं, टाइटल्स ऑफ बुक, जो आपको दिखने में फील देंगे प्लूरल का और काम करेंगे सिंगुलर का। यू कैन राइट डाउन द गुलिवर्स बुक, दीज आर मोस्ट फेमस बुक्स, द गुलिवर्स बुक। इसके ऊपर आई थिंक एक मूवी भी आ चुकी है जावेद जाफरी की, आई थिंक जजंत्रम अमंत्रम। तो द गुलिवर्स ट्रेवल्स, सॉरी द गुलिवर्स बुक्स नहीं, इट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स। The Gulliver's Travels, 3 mistakes of my life, 3 mistakes of my life। और इसके अलावा द अरेबियन नाइट्स, बहुत फेमस, अलादीन और जैस्मिन की ये स्टोरी है जो आई गेस आप सबने बचपन में देखी भी होगी थ्रू कार्टून्स, या वैसे भी इस चीज के बारे में बहुत सुना होता है, बहुत कॉमन है ये द अरेबियन नाइट्स। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, इन बुक्स के टाइटल्स के नाम के साथ एस लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक किताब की बात करें तो ये काम करेंगे सिंगुलर का। फटाफट से इनको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, आई एम गोइंग टू गिव फ्यू क्वेश्चंस, 1 or 2 क्वेश्चंस, सो दैट आप लोगों को पैटर्न समझ में आ जाए। मैथमेटिक्स के साथ जो क्वेश्चंस थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट लिखें जी, डायबिटीज, diabetes, dash not a lethal disease, dash not a lethal disease। ये क्वेश्चंस आप लोगों को फिलअप की फॉर्म में या फिर एरर करेक्शन वाली फॉर्म में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यू जस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। डायबिटीज इज भी लिखा होगा, डायबिटीज आर भी लिखा होगा। यू आर द वन हु आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि डायबिटीज के साथ मैं इज लगाऊं या आर लगाऊं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि यहाँ पे ES लगा हुआ है तो लगा दो आर, लेकिन अगर आप लोगों को इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर है तो समझ में आ जाएगा कि ऐसे लगा होने के बावजूद भी ये काम करेगी सिंगुलर का। डायबिटीज इज द करेक्ट वर्जन, इज नॉट अ लीथल डिसीज। लीथल का मीनिंग अगर आप लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तब आप लोग इसका मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज जिनको पता है वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के भी मेरे को वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है। लीथल होता है घातक, जानलेवा। एक बार आप लोग इसका मीनिंग भी नोट डाउन कर सकते हो, घातक या जानलेवा, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, आप जैसा भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ओके, आई होप यू हैव रिटन। नेक्स्ट लिखेंगे जी क्वेश्चन, द politics of India, the politics of India is very pathetic,
The politics of India is very pathetic. Just try to solve this question. This is in the form of error correction. क्या इसमें कोई गलती है? अगर इसमें एरर है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो वो सेंटेंस के किस पार्ट में है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं. नाउ ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस का फोबिया हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, बट बिलीव मी दीज आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इजी पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सो द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक. जब पॉलिटिक्स की बात करती तो चाहे हम लोगों को लगे, क्योंकि ये दिखने में पॉलिटिक्स है, चाहे लगेगा कि इसके साथ कहीं आर तो नहीं आएगा, बट अगर कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी है तो वी आर एबल टू नो दिस थिंग कि पॉलिटिक्स के साथ इज आएगा. दिस सेंटेंस इज वेरी मच करेक्ट. इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर. इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें. ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. I hope you have noted down. So next note down nouns that looks singular. Next category, that looks singular but functions in plural. ऐसे nouns जो हम लोगों को दिखने में लगेंगे सिंगुलर. क्यों? क्योंकि उनके साथ एस या ईएस ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एड ऑन होगा ही नहीं, इसीलिए हम लोगों को वो बार बार फील देंगे सिंगुलर का, लेकिन रियलिटी में दे विल बी प्लूरल. मिलती है ऐसे कुछ वर्ड से, बताती हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स. जस्ट ट्राई डाउन. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं. इस साल भी ये एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है. जस्ट ट्राई टू बी फ्रेंडली विद दिस वर्ड. कैटल जिसको आई होप आप लोग इसको समझते हो, जानवरों के ग्रुप को बोला जाता है. एक ग्रुप को जो बोला जाएगा एनिमल्स, उस ग्रुप को, स्पेशली काउज या बफलोज की जो बात करते हैं, तो उस पूरे ग्रुप के लिए ये कलेक्टिव नाउन है बेसिकली. आई होप ये आप लोग समझते हो. तो उनके पूरे कलेक्शन को क्या बोला जाता है? कैटल, जिसको पंजाबी में आई थिंक डंगर भी बोला जाता है. सो कैटल इज द वर्ड. और बहुत बार हम लोगों को लगता है कि कैटल है तो शायद एक की बात करेंगे, और कैटल है तो कैटल्स भी बन सकता है, बट देयर इज नो सच वर्ड. कैटल ये अपने आप में दिखेगा सिंगुलर, लेकिन ये काम करेगा प्लूरल का, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को इसका रीजन बताया. इट इज अ कलेक्टिव नाउन. अगर कलेक्टिव नाउन है तो पक्का ये किसी ग्रुप को डिनोट करेगा. तो ये सारे के सारे वर्ड्स कैटल्स जैसा कुछ नहीं होगा, और ये हमेशा काम करेंगे प्लूरल का. चलो जी नेक्स्ट लिखते हैं शिवेलरी. नेक्स्ट राइट डाउन शिवेलरी. CAVALRY, LARY नहीं LRY. राइट डाउन CAVALRY शिवेलरी. फटाफट से नोट डाउन करेंगे ये वर्ड्स. ऑल दीज वर्ड्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. जितने भी वर्ड्स आप करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने वर्ड्स को कलेक्टिव नाउन में से ही पिक किया हुआ है. शिवेलरी का मीनिंग लिख लीजिए फटाफट. आर्मी विच फाइट्स ऑन हॉर्सेस. आर्मी विच फाइट्स ऑन हॉर्सेस, जो घोड़े पे लड़ाई करेंगे, यू कॉल दैट ग्रुप शिवेलरी. राइट डाउन दिस वर्ड. नेक्स्ट इज जेंट्री. GENTRY, gentry. Basically this word is used for the gentle people. अच्छे लोग, भले दिल वाले लोग, gentle people, लोगों के लिए यूज किया जाएगा. और जब मैंने वर्ड ही बोल दिया लोगों के लिए, people के लिए, there is no such word like peoples. तो people के लिए यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ग्रुप की बात कर रही है. Gentry is a word used for gentle people. नेक्स्ट लिखेंगे जी पीजेंट्री. Peasantry. Peasantry is a word used for group of farmers. Write down farmers. ये फार्मर्स के पूरे किसानों के पूरे ग्रुप के बारे में डिनोट करेगा peasantry. नेक्स्ट यू कैन राइट गवर्नमेंट. VER. जस्ट आप इन वर्ड्स को नोट डाउन कर लें. गॉड नोज इन वर्ड में से कौन सा वर्ड आपके एग्जाम में आ जाए. सो इन सब वर्ड्स को अपने माइंड में जरूर रख के चलेंगे. वर्मिन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स.
जितने भी इंसेक्ट्स के जो ग्रुप होगा उस इंसेक्ट्स के पूरे ग्रुप को बोला जाता है वर्मेन। नेक्स्ट वर्ड इज नोबिलिटी। नोबिलिटी इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अगेन नोबल पीपल, भले दिल वाले लोग, नोबल पीपल। जेंट्री, पॉलिटी, नोबिलिटी, इन वर्ड्स को अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। नोबिलिटी के लिए हम लोग नोबल पीपल या हाई क्लास पीपल कुछ भी लिख सकते हैं, जो जिनकी बहुत अपर क्लास बोलते हैं ना, जैसे अपर क्लास है या लोअर क्लास पीपल है, तो जितने भी अपर क्लास लोग हैं या हाई क्लास लोग हैं, अच्छे थोड़ी सी अमीरियत को डिनोट करने वाले, सो बेसिकली उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं नोबिलिटी, हाई क्लास पीपल के लिए। नोट डाउन दिस वर्ड्स। नेक्स्ट इज पुलिस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, चाहे मूवीज में, चाहे आप लोगों ने बुक्स वगैरह में भी बहुत बार पढ़ा होगा। पुलिस, चाहे हम लोगों को पुलिसेस ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, हम लोगों को बहुत बार लगेगा कि पुलिस है तो वो एक को डिनोट कर रहा है, वो ज्यादा को डिनोट कर रहा है। इस कंफ्यूजन में जाने की जरूरत ही नहीं है। जब भी पुलिस वर्ड यूज किया जाएगा तो ये पूरे के पूरे ग्रुप के लिए यूज किया जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि कॉप्स आर कमिंग, कि ये पुलिस के लोग आ रहे हैं, तो बेसिकली पुलिस के लिए जब भी वर्ड यूज किया जाएगा तो वो पूरे के पूरे ग्रुप को, मतलब 5-7, ऑब्वियसली 2 से ज्यादा ही होंगे, तो उस ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। द वर्ड इज पुलिस। ये सारे के सारे वर्ड्स, ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल वर्ड्स। ये दिखने में तुमको, आपको जितने भी ये वर्ड्स लिखवाए हैं, ऑल दीज वर्ड्स, कैटल, शिवेल्री, वर्मिंग, जेंट्री, नोबिलिटी, पीजेंट्री एंड पुलिस, ये जितने भी वर्ड्स हैं, आई होप ये समझ में आया होगा। ऑल दीज आर प्लूरल वर्ड्स। मैंने बताया ये दिखने में लगेंगे सिंगुलर, पर ये काम करेंगे प्लूरल का। इसका मतलब ऑल दीज आर प्लूरल वर्ड्स। और अगर ये प्लूरल वर्ड्स हैं तो एक बात तो क्लियर है, प्लूरल को और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। दैट मीन्स इनके साथ हम लोग एस या ईएस ऐड नहीं कर सकते। ऐड ईएस, एस या ईएस करके आगे क्रॉस लगा ले कि इनके साथ कभी भी एस या ईएस ऐड ऑन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट एक और पॉइंट समझते हैं, अगर ये अपने आप में प्लूरल हैं तो इनके साथ कभी भी अ या एंड नहीं यूज किया जा सकेगा। बताया था मैंने, अ या एंड आप लोग जनरली एक सिंगल, एक के लिए यूज करते हो, तो वहां पे मल्टीपल के लिए आप लोग अ या एंड कैसे यूज करेंगे? सो कैंसल दैट ऑल्सो। एस या ईएस नहीं यूज करेंगे, अ या एंड आप लोग नहीं यूज करेंगे। अब डायरेक्टली आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। नोट डाउन दिस क्वेश्चंस बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, सो ट्राई टू नोट डाउन। कांट यू सी, कांट you see that the cattle is grazing? Can't you see that the cattle is grazing? ये सारे के सारे क्वेश्चंस लिखने के बाद once and for all जस्ट स्टॉप दिस वीडियो, एक बार पॉज कर लेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार अपने आप से उसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद उस चीज को चेक करेंगे। Can't you see that the cattle is grazing? If those cattles, next is, if those cattles are yours, whose are these one? Whose are these one? अगर ये कैटल तुम्हारे हैं, कैटल्स, वैसे इसने कैटल्स लिखा हुआ है, अगर ये तुम्हारे हैं तो वो किसके हैं? नेक्स्ट लिखेंगे द जेंट्री ऑफ मुंबई, द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान, डज नॉट लाइक सलमान खान। इसका मतलब जो जेंट्री हैं, जो जेंटल लोग हैं मुंबई के, वो सलमान खान को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपना लिख के बताएं,
आप लोगों ने क्या क्या एरर निकाला और उसको कैसे करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट हम लोगों को समझ में आए कि हम लोग किस लेवल तक जा रहे हैं। हाँ जी, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कांट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग। कैटल तो है, लेकिन कैटल के साथ ये इस क्यों लगाया है? इस लगाने से कैटल सिंगुलर का काम करेगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ये जितने भी वर्ड्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एज इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं वर्ड्स को रिपीट किया जाता है इन योर एग्जामिनेशंस। सो जस्ट कीप इन योर माइंड कि कैटल के साथ इज नहीं यूज किया जाएगा, कैटल के साथ आर वर्ड ही यूज किया जाएगा। Can't you see that the cattle are grazing? After that, if those kettles are yours, there is no such word as kettles. Just write down kettle. अभी मैंने बताया था कि आप लोग s या es इसके साथ add on नहीं करेंगे। If those kettles are yours, बिल्कुल r लगाया है, सही है। Whose are these one? तो ये किसके हैं? अगर एग्जामिनर इसको थोड़ा सा टेढ़ा या थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता तो whose is these one भी लिख सकता था, लेकिन तब उस केस में भी हम लोगों को समझ में आता कि कैटल ही आएगा। ये कैटल मेरे हैं तो वो किसके हैं? अगर उनकी भी बात करें या हमारे कैटल की बात करें, लेकिन कैटल हमेशा प्लूरल वर्ड ही होगा, इसीलिए आर यहाँ पे भी आएगा और आर जो दूसरे कैटल हैं उनके लिए भी आर ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग सिर्फ यहीं पे खाली चेक करोगे, एंड तक सेंटेंस को अगर स्कैन नहीं करेंगे तो गलती होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। सो whose are these one? ये किसके हैं? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान। जो जेंटल लोग हैं मुंबई के, उनको सलमान खान कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन आगे समझने की कोशिश करते हैं। जब जेंट्री एक वर्ड है, मैंने अभी बताया ये आप लोगों को फीलिंग देगा सिंगुलर की, लेकिन इन रियलिटी इट इज प्लूरल। अगर ये वर्ड प्लूरल है तो डेफिनेटली अपने साथ जो वर्ब लेगा, बिकॉज ये दिस इज नाउन, अगर ये नाउन है अपने साथ वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक वर्ब यूज की हुई है डज, DOES, डज, जो कि अपने आप में सिंगुलर का काम करती है। मैंने नाउन्स की स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था कि वर्ब का केस बिल्कुल अपोजिट है किससे? नाउन से। ये उनका अग्रीमेंट है। बेसिकली ये कहता क्या है, जब वर्ब के साथ s या es लगाया जाएगा तो वो सिंगुलर नहीं रहे, तो वो सिंगुलर होगा। ये बेसिकली अपने आप में डज एक वर्ड है जो सिंगुलर है। s या es लगाने से वो बना सिंगुलर, वर्ब के बारे में बात कर रही हूँ। और s या es हटाने से, अगर आप हटा देते हो, लगता है कि वो सिंगुलर होगा, इन रियलिटी दैट इज प्लूरल। समझते इस बात को? अगर ये प्लूरल है, इसको वर्ब भी प्लूरल ही चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से इस डज को हटाना पड़ेगा। रीजन इट इज सिंगुलर, मेरे को वर्ब चाहिए प्लूरल। सो जस्ट राइट डाउन डू। So the right answer is the gentry of Mumbai do not like Salman Khan. अब फटाफट से वीडियो को पॉज करके मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बताओगे कि इन तीनों सेंटेंसेस में से आप लोगों के कितने सही थे, कितने गलत थे, और कहाँ पे कैसे एरर आया, कहाँ पे कैसे दिक्कत आई, और कितनों के बिल्कुल सही थे, सो दैट जिनको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ढंग से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। I hope this is our last category. Nouns that looks plural and functions in plural. Nouns that looks plural, जो दिखने में तो होंगे plural, also functions in plural, और काम भी plural का ही करेंगे, also functions in plural. Okay जी, write down the very first word. इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे articles. Write down articles of dresses which have two parts. Articles of dress which have two parts, जिसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। ऐसी ड्रेस के आर्टिकल्स जिसके एक नहीं, इनफैक्ट दो पार्ट्स, जैसे जिसको दो पार्ट्स, दो पोर्शंस में जिसको पहना जाए, दैट इज नो अदर देन आर प्लूरल। ये पूरे के पूरे आर्टिकल इसी में आएंगे। अभी इसकी एग्जांपल देके समझाती हूँ। सबसे पहले हम लोग इसकी एग्जांपल लिखेंगे पैंट्स, PANTS, पैंट्स। देयर इज नो सच वर्ड एज पैंट।
पैंट जैसा कोई भी वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नाउन. जस्ट इनको रिमेंबर थोड़ा दिमाग में रखेंगे. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें. ये स्टूडेंट्स को ज्यादातर पता ही नहीं होता. रीजन, बोलचाल की भाषा में बहुत बार इसको गलत यूज किया जाता है. तो देयर इज अ वर्ड एज पैंट्स. नेक्स्ट लिखेंगे पायजामास. एक बहुत कॉमन वर्ड है पायजामा. लेकिन पायजामा जैसा ये वर्ड हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज कर लेंगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन पायजामास इन रियलिटी इन इंग्लिश लैंग्वेज द रियल वर्ड इज पायजामास. नेक्स्ट इज जीन्स. JEANS जीन्स. देयर इज नो सच वर्ड एज जीन. हम लोग जाते हैं शॉप पे तो बोलते हैं कि भैया चलो एक जीन दिखा दो. देयर इज नो सच वर्ड एज जीन. सो ट्राई टू करेक्ट दैट. इनफैक्ट आप अपनी वोकैब में भी बहुत अच्छे से इसको अमेंड कर सकते हो. जीन्स, शॉर्ट्स, बॉक्सर्स, इनको 2 पार्ट्स में पहना जाता है. दैट्स वाई हम लोग यही वाले सिर्फ आर्टिकल, नॉट शर्ट पीस. ये मैं जितनी एग्जांपल्स लिखवा रही हूँ जस्ट ट्राई टू कंसीडर दैट ओनली. बिलीव मी, क्वेश्चन अगर आएगा इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा और कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता. बॉक्सर्स लिख लें. हाँ जी, शॉर्ट्स, आई होप यू हैव रिटन. पैंट्स, पाजामास, जीन्स, शॉर्ट्स, बॉक्सर्स, ट्राउजर्स. ओके जी, दीज वर द ड्रेस मटेरियल. इसके अलावा और कोई ड्रेस मटेरियल नहीं आएगा. नेक्स्ट राइट डाउन इसी की कैटेगरी में टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. राइट डाउन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. ऐसे टूल्स या इंस्ट्रूमेंट विच हैव 2 पार्ट्स, विच हैव 2 पार्ट्स, जिनको 2 पार्ट्स में इनको भी ऐसे कुछ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बातें करेंगे. सबसे पहले लिखेंगे जी सीजर्स, जिसको कैंची बोला जाता है हिंदी में. सो देयर इज अ वर्ड एज सीजर्स. सीजर पकड़ाना. सीजर इज नॉट अ वर्ड. देयर इज नो सच वर्ड एज सीजर. सो ट्राई टू elaborate दैट. इसको करेक्ट करने की कोशिश करें. सीजर्स. आफ्टर दैट क्लिपर्स. क्लिपर्स जिसको वो कपड़े वो टांगने वाली चिटकनी जिसको बोला जाता है हिंदी में. सो दैट वर्ड इज क्लिपर्स. नेक्स्ट इज शेड्स, जो अपने गॉगल्स वगैरह हम लोग पहनते हैं. दैट इज शेड्स. ग्लासेस, सन ग्लासेस, sunglasses. Apart from that, dividers. कई बार जिसको हम लोग कंपास बोलते हैं, जिसको बच्चे यूज करते हैं कुछ ड्रॉ करने के लिए. बेसिकली द वर्ड इज डिवाइडर्स. इसके अलावा लिख सकते हैं जी पिंसर्स. पिंसर्स इज सॉर्ट ऑफ प्लकर विच इज यूज करते हैं पार्लर वगैरह में टू प्लक द हेयर. सो द वर्ड इज पिंसर्स. Write down all these words. These are very important. Apart from that, एक word है spectacles, which is also very important. Write down these words. Super important words. All these are the keywords जिससे आप लोग एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो. अगर इन वर्ड्स के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन है, अभी मैं बता चुकी हूँ. ये वर्ड्स हम लोग बोलने में प्रोनाउंसिएशन में इतना गलत बोलते हैं, इसीलिए हम लोग सीजर्स, हम लोग ये सोचते हैं कि शायद सीजर और सीजर्स दोनों में फर्क होगा. देयर इज नो सच डिफरेंस. तो सीजर्स इज अ वर्ड. राइट डाउन दिस वर्ड्स. ये सारे के सारे वर्ड्स को एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे. और अभी मैंने बताया कि ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, प्लूरल है. अगर ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल हैं तो इनके साथ अ या एन कभी भी नहीं लगाया जा सकता. अ सीजर्स या एन सीजर्स ऐसा कुछ भी नहीं होगा. इन सारे के सारे वर्ड्स के साथ कभी भी अ या एन नहीं लगाया जा सकता. और इनके साथ जो भी ये वर्ड्स है एज इट इज है, इनके साथ ना तो आगे कुछ एड ऑन किया जा सकता है और ना ही कुछ हटाया जा सकता है. स्पेक्टेकल ऐसा नहीं हो सकता, स्पेक्टेकल्स ऐसा भी नहीं हो सकता, स्पेक्टेकल्स. एक और फालतू एस एड ऑन भी नहीं कर सकते हैं और ये जो लगा हुआ एस है इसको हटा भी नहीं सकते हैं. सो आई होप ये वर्ड्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे. लेकिन फिर दिमाग में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है कि चलिए मैम हमें ये बताएं, बाय चांस जैसे हम लोगों ने इसी के रिगार्डिंग बात की थी
कि जो शर्ट, ये ड्रेस के आर्टिकल्स हैं, इनको हम लेने जाते हैं, बाई चांस शॉप पे जा रहे हैं, तो यू हैव टू स्पीक लाइक दैट कि आई वांट टू सी पैंट्स। लेकिन वो सामने वाले को कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर एक लेना चाहते हो तब भी पैंट्स, अगर ज्यादा लेना चाहते हो तब भी पैंट्स, तो सामने वाला ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। ही और शी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी आर्टिकल्स यू वांट। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। इसको एग्जैक्टली बताने के लिए यू हैव टू ऐड अ सेट ऑफ वर्ड्स। व्हाट आर दीज वर्ड्स? अ पेयर ऑफ। मान लो अगर आप मार्केट जा रहे हो, आपको सिर्फ एक ही पैंट परचेज करनी है, सो यू आर सपोज टू राइट अ पेयर ऑफ पैंट्स। यहाँ पे पैंट्स ही रहेगा, पैंट नहीं करेंगे। मैंने पहले ही बताया था पैंट जैसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अ पेयर ऑफ पैंट्स, राइट डाउन अ पेयर ऑफ पैंट्स। लेकिन अगर मेरे को 2 लेने हुए, उस केस में भी 2 पेयर्स ऑफ, क्योंकि ये चीजें जोड़े में होती हैं, इसीलिए इनके साथ पेयर लगाना बहुत जरूरी है। 2 पेयर्स ऑफ, 10 पेयर्स ऑफ, जितने मर्जी लिख लो, लेकिन वर्ड पैंट्स ही रहेगा। अ था तो खाली पेयर था। अगर 2 से ज्यादा हो गया, मतलब 2 या 2 से ज्यादा होगा, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे आप लोग पेयर नहीं पेयर्स यूज करोगे, क्योंकि पेयर का तो पेयर्स बनेगा, लेकिन पैंट्स का कुछ नहीं बनेगा। पैंट्स वर्ड एज इट इज रहेगा। अ पेयर ऑफ पैंट्स, 2 पेयर्स ऑफ पैंट्स, 10 पेयर्स ऑफ पैंट्स। ये क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। आप ना इनके साथ अ या एन लगा सकते हो, ना एस या ईएस को हटा सकते हो। दिस वर्ड रिमेन एज सच। अब इनके कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहते हैं। राइट डाउन, ही वॉन्ट्स टू बाय, ही वॉन्ट्स टू बाय अ ट्राउजर्स, he wants to buy a trouser. Okay जी, try to correct this thing. He wants to buy a trouser. अब इतना समझते हैं कि ये अगर आप लोगों को एरर वाले फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, तो आपको इसको करेक्ट कैसे करना है। He wants to buy, वो खरीदना चाहता है, a trouser। अब ट्राउजर का तो आप लोगों को समझ में आया कि मैम there is no such word as trousers, so we have eliminated that word and we have written trousers. He want to buy a trousers, but in fact अभी भी ये थोड़ा सा सेमी गलत है। कैसे? अ लिखा है तो हमें समझ में आना चाहिए कि a pair of, अगर वो एक लेना चाहता है तो why not we write he wants to buy a pair of trousers. This is the correct version. Nobody can challenge this thing. Now this is the correct version. Okay, next is your pajama. Your pajama is torn. चलो जी, now correct this sentence. Very important, very easy. Your pajama is torn. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स पायजामा को पायजामास तो कर देंगे, क्योंकि इतना तो याद रहेगा कि मैम ने बार बार बताया था कि पायजामा जैसा कोई वर्ड नहीं होता। बोलचाल की भाषा में हम लोग बार बार ये वर्ड यूज करते हैं, पायजामा पायजामा, तो लगता है कि शायद ये वर्ड सही होगा, बट पायजामा जैसा कोई वर्ड नहीं है। इन रियलिटी द वर्ड इज पायजामास। योर पायजामास इज टॉर्न। 90% स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करके आएंगे एंड व्हाट दे बिलीव कि दे हैव अटेम्प्टेड इट इन अ राइट वे, बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। ये अभी भी गलत है। रीजन अभी तो आपको बताया था कि पायजामास, ये जितने भी वर्ड्स आप लोग कर रहे हो, ये दिखने में भी प्लूरल है और काम भी करेंगे प्लूरल का। इसका मतलब यहाँ से इस को भी हटाना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा आर को। टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ। योर पाजामास आर टॉर्न, तुम्हारा पजामा फटा हुआ है। योर पाजामास आर टॉर्न। यू कैन राइट वन मोर एग्जांपल्स। योर स्पेक्टेकल इज नॉट गुड। योर spectacle is not good. Just pause this video and try to correct it.
कमेंट बॉक्स में आप मेरे को आंसर भी लिख के बता सकते हो कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आएगा। योर स्पेक्टेकल इज नॉट गुड, देयर इज नो सच वर्ड एज स्पेक्टेकल, इट्स स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स। योर स्पेक्टेकल्स इज नहीं आएगा, आर आएगा। योर स्पेक्टेकल्स आर नॉट गुड। आई होप ये समझ में आया होगा इतना। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, इसी वर्ड्स की कैटेगरी में एक लास्ट पार्ट, नाउन्स दैट रिमेन अनचेंज्ड, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल, इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सिंगुलर में भी ऐसे ही हैं, ये वर्ड्स जैसे हैं एज इट इज वैसे ही रहेंगे, चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेम, दोनों चीजों के लिए सेम ही कंसिडर किया जाएगा। राइट डाउन द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट इज कॉप्स। कॉप्स को सिंगुलर में लेके चलो चाहे प्लूरल में लेके चलो, नो डिफरेंस इज दैट। कॉप्स का मीनिंग ही बेसिकली क्या है, पुलिस। आई होप यू हैव हर्ड दिस वर्ड सो मेनी टाइम। कॉप्स मूवीज में भी दिखाया जाता है, कॉप्स आर देयर, कॉप्स आर कमिंग। तो कॉप्स इज हो, कॉप्स आर हो, दैट हार्डली मैटर्स। कॉप्स दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। नेक्स्ट यू राइट डाउन द वर्ड इज बैरक्स। बैरक्स, यू कैन राइट डाउन द वर्ड इज बैरक्स। छोटे छोटे बैरक्स बने होते हैं इन जेल, यू कैन से, जो छोटे छोटे बैरक्स बने होते हैं, तो ये वर्ड्स उसी के रिलेटेड है। बैरक्स ही वर्ड होगा, बैरक कोई वर्ड नहीं होता। बोलचाल की भाषा में बैरक बोला जाता है लेकिन बैरक्स ही होगा। इसके अलावा इसको एक और टर्म में यूज किया जाता है, जैसे बहुत बार कहीं जैसे रोड पे जा रहे हो, कहीं कोई नाकाबंदी है या कहीं कोई धरना है, ऐसा कुछ भी, पुलिस का कुछ भी ऐसा रोक के रखा हुआ है जहाँ पे लिखा होता है, जैसे वो आयरन के बने होते हैं बहुत बड़े बड़े, कि लाइक रुकावट के लिए खेत है या यहाँ से ये रास्ता बंद है, उनको भी आप लोग बैरक्स बोल सकते हो। दोनों टर्म्स में इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट वर्ड इज हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर जैसा कोई वर्ड नहीं होता, देयर इज ऑलवेज हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट वर्ड इज डियर। दिस इज द नेम ऑफ एनिमल। डियर लिख लो, शीप लिख लो। अगर एक है या ज्यादा है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आप लोगों ने बचपन से कर भी रखी होगी। डियर मतलब हिरन, शीप मतलब भेड़। तो इन वर्ड्स को आप लोग एज इट इज यूज करते हो। इनका सिंगुलर भी वही है, इनका प्लूरल भी सेम रहता है। नो नीड टू चेंज दैट वर्ड्स। और लिख सकते हैं जी वर्क्स। एक वर्ड है वर्क्स। अनदर वर्ड इज इनिंग्स विच इज रिलेटेड टू क्रिकेट। मैच से बहुत रिलेटेड है। द वर्ड इज इनिंग्स। बहुत बार सुना होगा, तो इनिंग्स इनिंग्स ही रहता है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो ज्यादा है। प्लूरल की बात करेंगे। नेक्स्ट यू कैन राइट एज डेटा। डेटा भी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दिस वर्ड रिमेन्स एज सच वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जस्ट मार्क स्टार। नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉस रोड्स। क्रॉस ROADS, चौराहा। क्रॉस रोड्स बेसिकली बोला जाता है चौराहे के लिए। तो इस वर्ड्स को भी, इन सारे के सारे अदर वर्ड्स को नोट डाउन कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट सेट। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू गिव सम एग्जांपल्स। I have seen 10 deers in forest. I have seen 10 deers in forest. बहुत इजी है ये क्वेश्चन। एज इट इज ऐसा कोई वर्ड नहीं है, डियर्स जैसा कोई वर्ड नहीं है। हालांकि 10 को देख के I have seen, sorry, I didn't have written 10. I have seen 10 deers in forest. तो 10 को देख के बहुत बार हमारा दिल दिमाग ये बोलेगा कि आप लोग यहाँ पे डियर्स लगा दो, लेकिन डियर्स जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का इशू हो ही नहीं सकता। रीजंस बताया था, ये वर्ड्स एज इट इज रहते हैं, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इसीलिए वर्ब पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट राइट डाउन, देयर इज अ dangerous crossroad. There is a dangerous crossroad. ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे गलत करके आएंगे, क्योंकि अ लिखा है तो एक वाला फील आता है,
एक डेंजरस, बहुत ही खतरनाक चौराहा है, बड़ा मुश्किल कोई ऐसा चौराहा है, एक को देख के मन करेगा कि भी यहाँ पे क्रॉस रोड्स ही रहने दे, बट इन रियलिटी द वर्ड वुड बी क्रॉस रोड्स। अभी बताया था इन्हीं वर्ड्स में से क्वेश्चन बार बार इन्हीं में से घूमते रहते हैं। चौराहे के लिए बोला जाता है तो एक है चाहे ज्यादा है, द वर्ड इज ऑलवेज क्रॉस रोड्स। तो आई होप इतना पोर्शन आज हम लोगों ने कर लिया। इनको अच्छे से रिवाइज करें, कुछ आपको दिक्कत आती है यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एंड नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू। थैंक यू।